अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी की तरफ से नीट यूजी आयुष बीपीटी कोर्सेज़ की काउंसलिंग के हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट है। फाइनली आप लोगों का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो यहाँ पे जेके बोपी ने रिलीज़ किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी आयुष कोर्सेज़ की काउंसलिंग नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि फिलहाल के लिए हमारा MBBS BDS का काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा था। तीसरा राउंड काउंसलिंग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और मैंने आपको बोला था पहले कि जब नीट MBBS BDS की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आफ्टर दैट आपको आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए 3 राउंड MBBS BDS के कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे आज जेके बोपी ने आयुष कोर्सेज का काउंसलिंग का शेड्यूल आउट किया है। तो स्क्रीन पे आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फॉर एडमिशन टू आयुष एंड बीपीटी कोर्सेज। ठीक, आयुष एंड बीपीटी कोर्सेज का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जिन भी बच्चों ने नीट यूजी 2025 में पार्टिसिपेट किया है और जिन बच्चों का क्वालिफाइंग स्कोर है, यानी कि जिन बच्चों का नीट यूजी 2025 अकॉर्डिंग टू दियर कैटेगरी उनका क्वालिफाई और वो अभी BMS, BUMS, BHMS और BPT यानी कि आयुष और BPT, आयुष में हमारा आयुर्वेदा भी आता है, यूनानी भी आता है और होम्योपैथी भी आता है। इसको हम BAMS, BUMS, BHMS के नाम से जानते हैं। और साथ में BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इनमें से किसी भी कोर्स में नीट के स्कोर के बेस पे एडमिशन करना है तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी और साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, यानी कि आज आई थिंक 29 आज ही है शायद, हाँ बिल्कुल आज 29 अक्टूबर है। आज से लेके आपको 31 अक्टूबर यानी कि आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और साथ में अपने डॉक्यूमेंट जो है विद इन दीज 3 डेज आपको कंप्लीट यहाँ पे करनी है। आप डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन चीज़ें लगेगी और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी है क्या उनको दोबारा करने की जरूरत है, उस पर भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ स्कोर देखने की कोशिश करेंगे कि क्वालिफाइंग स्कोर क्या रखा है इन्होंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कट ऑफ स्कोर फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज नोटिफाइड बाय NTA एज अंडर। ठीक, यानी कि अगर आप ओपन मेरिट्स हैं या आपके पास JKPM है, CDP है, सपोर्ट्स है, EWS है, अगर आपको इनमें से कोई कैटेगरी है तो आपका 144 यहाँ पे क्वालिफाइंग स्कोर है, यानी कि ओपन मेरिट अगर आपके पास है साथ में, या अगर आपके पास, या अगर आप ओपन मेरिट से हो, या अगर आप ओपन मेरिट JKPM से हो, ओपन मेरिट CDP से हो, ओपन मेरिट सपोर्ट से हो, ओपन मेरिट EWS से हो, तो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो 144 मार्क्स यहाँ पे होगा। ठीक, उसी के बाद अगर आप ओपन मेरिट हो साथ में आपके पास EWS और PWD है तो आपका यहाँ पे 127 क्वालिफाइंग स्कोर है। उसी तरह से SC, ST1, ST2, OBC, ALC, IB, RBA का यहाँ पे 113 आपका क्वालिफाइंग स्कोर है, यानी कि अगर आपका 113 या उसके एबो है तो आपका नीट यूजी 2025 क्वालिफाई है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास इनमें से कोई कैटेगरी लाइक SC, ST, ST2, OBC, RBA, ALC, IB और साथ में आपके पास या PWD या JKPM या सपोर्ट्स या CDP है तो भी आपका 113 यहाँ पे क्वालिफाइंग स्कोर है। तो ये आपका क्वालिफाइंग स्कोर है, ये मैंने आपको समझा दिया। ओपन मेरिट के लिए 144 है, EWS के लिए 144 है, सब कैटेगरीज JKPM, CDP, सपोर्ट्स वगैरह के लिए 144 है और रिजर्व्ड कैटेगरी जो SC, ST, OBC, ALC, IB के लिए 113 है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसमें आपका नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप NTA की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। 12th का मार्क्स कार्ड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको करनी है, कैटेगरी अगर कोई है वो आपको यहाँ पे करनी है और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की डेट ऑफ बर्थ या 10th का मार्क्स कार्ड आपको यहाँ पे करना है। इसमें आप ये चीज़ याद रख लेना, अगर आपने नीट का फॉर्म भरते टाइम, जब आपने NTA का फॉर्म भरा था उस टाइम अगर आपने ओपन मेरिट वहाँ पे फॉर्म में भरा था, लेकिन अभी अगर आपके पास कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो आप उस कैटेगरी को इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, आपकी कैटेगरी कंसिडर की जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि टेंटेटिव स्कोर लिस्ट जो है वो यहाँ पर इशू की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर नीट MBBS BDS, यानी कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी नीट यूजी MBBS और BDS के लिए अप्लाई किया है, हुज नेम्स आर ऑलरेडी फिगर्ड इन PML यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड दिस मस्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यानी कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी MBBS BDS की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करी थी उनको यहाँ पे फ्रेश आयुष कोर्सेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, उनको अपना पोर्टल जो साइन अप करना पड़ेगा। ठीक, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, उनको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने में उनको अपना जो MBBS BDS की रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने एक पासवर्ड और यहाँ पे एक पासवर्ड और एक ID आपकी जो जनरेट हुई थी वो आपको लगानी है और आपको क्लेम करना है आयुष कोर्सेज का। ठीक, तो उस पर वीडियोस वगैरह मिलेंगे, यूट्यूब पे देख लेना और आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका उसमें माना जाएगा। उसके साथ साथ आपका PML आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर आपकी चॉइसेस वगैरह ओपन होंगी और आप चॉइस अपनी वगैरह फिल यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक, अब देखो
फिलहाल के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करनी है इसके लिए कोई भी फी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे आफ्टर दैट जब आपको प्रेफरेंसेस अपनी फिल करनी पड़ेंगी ना, तो प्रेफरेंसेस के टाइम आपको फी पे करना पड़ेगा। आई थिंक 1500 आपका आयुष के लिए भी यहाँ पे होगा, ठीक 1500 तक आपका यहाँ पे इसमें फी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, क्या कुछ मेंशन करी है उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन फी चार्जेड फ्रॉम द कैंडिडेट। हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ अच्छी मेंशन करी थी, वो मैंने अभी आपको 1500 का बोला था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि कोई भी रजिस्ट्रेशन की फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी, फ्री यहाँ पे आपका प्रोसेस रहेगा, ठीक कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ी आपको नहीं ली जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फोन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एज द सॉफ्टवेयर विल नॉट एक्सेप्ट द सेम। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोशिश करना, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें भर दीजिए फॉर्म, अगर नहीं है तो मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं लेकिन कोई इशू इसमें यहाँ पे नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनी कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल वगैरह जो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। कैटेगरी वगैरह का भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह आपको वैलिड यहाँ पे डालनी है, और उस साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बोर्ड आपको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो है कॉलेजेस वगैरह का सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके लिए आयुष बीपीटी कोर्सेज की काउंसलिंग नोटिफिकेशन है, जो मैंने आपको पूरी समझाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी। और याद रखना ये रजिस्ट्रेशन आपकी फ्री है, कोई भी फी इसमें आपको नहीं लगेगा। काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, मे भी फिर आपको चॉइस फिलिंग में फी मांगा जा सकता है, पर 1500 उसकी फी होती है, वो बाद में आपको लगती है, ठीक। फिलहाल के लिए ये मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।